थक कर खड़े न हो जाए, ना तुम थक कर। तेरा साथी राम निरंजन, तेरा साथी राम निरंजन, चलता साथ तुम्हारे तुम्हारे, चलता साथ तुम्हारे। को भव सागर पार उतारे, को भव सागर पार उतारे। गुरु बिन कौन सम्हारे सम्हारे, गुरु बिन कौन सम्हारे। दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम। दे दो राम, 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 दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम। दे दो राम, 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 दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी। दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम। दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज नाना उक्तियों का प्रसंग लिया है। मिसलेनियस स्टेटमेंट्स, नाना उक्तियां, मिसलेनियस बोध सूत्र। हर स्टेटमेंट जो स्वामी जी महाराज ने लिखे हैं, दिए हैं, मननीय एवं आचरणीय। कहां से शुरू करें समझ नहीं आती। निंदक की भी निंदा न करे वह साधु, यहां से शुरू करते हैं। हम तो सब साधक हैं, साधु तो कोई आप में से बिरला, साधक तो हम सब हैं। हम निंदा नहीं कर सकते, साधक हैं तो, ना ही दूसरों की निंदा सुन सकते हैं। दोनों परमिसिबल नहीं है। ना निंदा करना ही द्वेषपूर्ण आलोचना,
भीतर द्वेष है तो किसी दूसरे की आलोचना करनी और फिर उसे बखान करना निंदा कहा जाता है। ये द्वेषपूर्ण आलोचना साधक को परमिसिबल नहीं है। दूसरों की निंदा सुननी भी परमिसिबल नहीं है। दोनों चीजें साधक को नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपनी निंदा सुन सकते हो तो सुनो, बहादुरी का काम है। यदि वह निंदा लगे कि ठीक है, जेन्युइन है, जिस बात के लिए मेरी निंदा की जा सकती है वह दुर्गुण मेरे अंदर है, तो उसे साधक को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि वह दुर्गुण नहीं है तो फिर किस बात की चिंता करनी। इधर से सुनी, इधर से निकल दी। उस निंदा करने वाले व्यक्ति की भी निंदा नहीं करता वह साधक है, कोई जरूरत ही नहीं। संतों महात्माओं की बातें तो बहुत इस प्रकार की होती है ना। किसी एक संत को बड़े अपमान भरे शब्द सुनने ही पड़ते हैं। कोई संतों के लिए, साधुओं के लिए नई बातें नहीं है, बहुत सुनने पड़ते हैं, औरों से कहीं ज्यादा। किसी ने अपमान भरे शब्द कहे, गाली दी जैसे, तो शिष्यों ने बुरा माना। गुरु महाराज के लिए, संत के लिए ऐसे शब्द प्रयोग शोभनीय नहीं है। प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। शिष्यों ने तो संत ने रोका, उन्हें समझाया, कहा बच्चों, इस व्यक्ति ने यदि मेरी देह की निंदा की है तो देह सबकी निंदनीय ही है, कोई नई बात नहीं की। हम स्वयं को भी देह की निंदा करनी चाहिए। क्यों? ये कुकर्म सारे इसी के माध्यम से होते हैं। देह भाव बड़ा खराब भाव है, अविद्या कहा जाता है इसे। तो बच्चों, देह तो निंदनीय है, और अगर इस व्यक्ति ने मेरी आत्मा की निंदा की है तो इसकी आत्मा में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वह एक ही है, तो बुरा क्यों मान रहे हो? संत ने समझाया। महर्षि वशिष्ठ को साधक उनके शिष्यों ने आज कहा, तब से महाराज इतनी सिद्धियों के मालिक हो, इतनी शक्तियों के मालिक हो, तब से क्या प्राप्त नहीं है आपको? आप अपने आलोचकों को शाप क्यों नहीं दे देते? इतने निंदा भरे शब्द, अपमान जनक शब्द आपके लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें शाप दे दें। आप में समर्थ है कि शाप देते ही उनका सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उनका। महर्षि वशिष्ठ समझाते हैं, नहीं बंधुओं, तप त्याग एवं भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि शत्रुओं का सत्यानाश किया जाए या निंदकों का, आलोचकों का सत्यानाश किया जाए। तप त्याग भक्ति इसलिए नहीं की जाती, उपासना साधना इसलिए नहीं की जाती। वह तो इसलिए की जाती है कि अज्ञानियों के हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला दिया जाए। अज्ञानियों के हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला दिया जाए और सामान्य व्यक्तियों के अंदर भक्ति का संचार कर दिया जाए, उनके अंदर भक्ति जागृत कर दी जाए। मैं इन पर क्रुद्ध होके अपनी की हुई कमाई का सत्यानाश क्यों करूं?
ये कमाई बहुत अनमोल है। साधना की कमाई, उपासना की कमाई, बहुत भक्ति की कमाई, ये तप त्याग की कमाई बहुत अनमोल है। मैं इन्हें शाप दे के तो अपनी बुद्धि के अनुसार, संसार है ना देवियों सज्जनों, बड़ा मुश्किल है कहना कि मुख के अंदर कितनी जीवा है संसार की। हम तो साधक हैं ना, सो एक पर्याप्त है। हमें अपनी मुख के अंदर अनेक जीवाएं नहीं रखनी। भगवान राम से किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज दो नासिकाएं दी, दो आंखें, दो कान, ये जिभा एक क्यों दी है? हंस के मुस्कुरा के कहा, शुक्र है एक ही दी है, अनेक दी हुई होती तो ना जाने इस जिभा ने क्या कर दिया होता। एक ही पर्याप्त है। जिनको गंदी आदतें हैं देवियों सज्जनों, दूसरों के घरों में आग लगाने की, इस जीवा ने न जाने कितने घरों को जला के तो राख कर दिया। आप विश्वास नहीं कर सकोगे, लेकिन ये सत्य है। जिनकी ये आदत है। आगे बढ़ते हैं। कटु शब्द एक साधक के लिए, साधक जहर समझिएगा, अपने लिए भी और औरों को भी वह एक जहर का ही टीका लगाता है। जिनकी वाणी में कटुता है, कड़वाहट है, आप जितना मर्जी रोको, निकलता तो वही है जो भीतर है। कितना छुपाओगे, अंततः वही निकलता है जो आपके भीतर है। कड़वे बोलने वालों को, विषैले बोलने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि अंदर विष भरा पड़ा है, अंदर कटुता भरी पड़ी है। आज स्वामी जी महाराज ने जो शब्द लिखे हैं सदा स्मरणीय, कभी ना भूलिएगा। घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल। स्वामी जी महाराज के शब्द देखो कितने अनुभवी शब्द हैं। तीर के, तलवार के घाव पुराते हैं तत्काल, थोड़ी देर के बाद भर जाते हैं। लेकिन वान का तीर, वाणी का जो तीर है, ऐसा घाव देके जाता है, पीड़ा दे सबका। स्वामी जी महाराज ने कहा घाव तो दिखाई नहीं देता, पीड़ा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अनुभव कभी नहीं जाता। इस कटुता से साधकजनों बचना चाहिए। आज चर्चा शुरू करते हैं, कल जारी रखिए इस चर्चा को। बड़ा गहरा रोग अपने अंदर और बड़ी गहरी मार करता है दूसरे के अंदर। जाति पहचानी महिला की बात करते हैं, द्रौपदी की। महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण राजसूय यज्ञ, ऐसा मंडप बनाया पांडवों ने, जहां थल है वहां जल दिखे, जहां जल है वहां थल दिखे। ऐसा शानदार सब कुछ बनाया, मानो व्यक्ति चल रहा है तो उसे लगता है कि जल है, लेकिन जल है नहीं, सामान्य धरती है। आगे चल के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ये भूमि है, लेकिन है जल। दुर्योधन आ गए हैं, आमंत्रित है, आ गए हैं। आपको इन सब बातों का पता है, सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको।
चलते चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां जल नहीं था, धरती ही थी। अपने कपड़े थोड़े से ऊपर उठा लिए, उन्हें जल दिखाई दिया। आगे जाके ऐसा ही विपरीत दिखाई दिया। जहां जल था वहां कपड़े उठाए नहीं तो भीग। द्रौपदी और भीम दोनों ही इस दृश्य को देख के इतना ही कहा ना, आखिर है तो अंधे की औलाद ही ना। बस अब आप सॉरी कहो, अब आप अपने शब्द वापस लो, अब आप क्षमा मांगो। जो घाव आपने कर दिया, सामान्य व्यक्ति तो, खासकर दुर्योधन जैसा व्यक्ति तो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। और उसने भूला नहीं, वहीं पर मन में ठान ली, महाभारत का युद्ध होके रहेगा। एक मामूली सी बात है ना, कोई साधक को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्योधन साधक नहीं है। दुर्योधन साधक होता तो ये नौबत शायद ना आती है। फिर क्या हो गया? गलत तो नहीं कहा उसने, द्रौपदी ने, भीम ने गलत नहीं कहा। बाप है अंधा, लेकिन ये सब बातें कहने की तो नहीं होती, और कहनी भी चाहिए तो बड़े ढंग से कहनी होती हैं, बेढंगी तो नहीं कहनी चाहिए। तो साधक जन, समय हो गया है। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे।